अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसफ़ा और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड हेल्थ। आज की वीडियो है बहुत ही ख़ास उनके लिए जो घर पे शैम्पू बनाना चाहते हैं। हर्बल शैम्पू बनाऊँगी, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। हमेशा मैं ये घर पे बनाती हूँ और इसका यूज़ करती हूँ, तो ये जितने भी बालों के मसाइल होते हैं ना, सब इससे सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आजकल केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर और हेयर डाई वग़ैरह यूज़ कर के तो बाल जो है ना हमारे बहुत ही बेजान, रूखे और डैंड्रफ हो जाती है और बहुत से मसाइल हो जाते हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये रेठा है। इससे ना शैम्पू की झाग बनती है। मैं आसान तरीके से आपको बताऊँगी। पहले मैं काफ़ी अरसे से ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो सब घर वालों के लिए तैयार करती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊँगी। ये सारी ही चीज़ों का पाउडर बाज़ार से मिल जाता है। अगर आपको बाज़ार से किसी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाता है तो आप पाउडर ले लें, अदरवाइज़ आप फिर चीज़ें ला के घर पे उसका पाउडर बना सकते हैं। ये रेठे हैं, इसमें से मैंने खोल के तो उसकी गुठलियाँ अलहदा कर दी हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, ताकि जब हम ग्राइंडर जार में डालें तो ये उसका वो ब्लेड जो है वो ख़राब ना हो। तो ये शिकाकाई है, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने रेठा बताया है वो शैम्पू में झाग बनाता है और बालों को जो है ना क्लीन करता है। और ये जो शिकाकाई है ये भी बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल जो हैं कुदरती तौर पे क्लेंज़ होते हैं, यानी कि बालों की क्लीनिंग करता है ये शिकाकाई और बालों को लंबा करने में मदद करती है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है। सबसे अच्छा मुझे यही इंग्रेडिएंट लगता है इसमें। अब ले लिया है मैंने एक पूरा बाउल फ्लैक्स सीड का भी मैंने पाउडर बना लिया है। इन सारी ही चीज़ों का मैं पाउडर बना लूँगी। और आंवला तो मैंने घर पे ही सुखाए हुए थे। आंवला भी मैंने थोड़ा-सा दरदरा कर लिया है। शिकाकाई को भी अलहदा से दरदरा कर लिया। सारी ही चीज़ों को मैंने थोड़ा-थोड़ा कूट लिया है, इसलिए कि ये फिर पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अगर सारी चीज़ों का पाउडर ले सकते हैं, तो चलिए वेल एंड गुड, लेकिन मैं अपने सामने ही सारी चीज़ें जो है ना खुद ही ला के तो इनका पाउडर तैयार करती हूँ। तो काइंडली वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ, जो कि इसमें शामिल करके तो हम डैंड्रफ फ्री शैम्पू भी साथ ही इसका बना सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये चारों ही चीज़ें मैंने पीस ली हैं। आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, रेठा पाउडर और फ्लैक्स सीड पाउडर। फ्लैक्स सीड जो होती है वो शैम्पू को एक जेल की सूरत दे देती है। जेल सी आ जाती है इसके डालने से। और दूसरा, ये बालों के लिए बहुत ही अहम है। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, सिल्की शाइनी होते हैं हमारे बाल। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी, उसमें ये सारे ही पाउडर ऐड कर दूँगी। शिकाकाई सबसे पहले मैंने फ्लैक्स सीड डाल दी है, फिर शिकाकाई, और अब मैंने इसमें आंवला पाउडर डाल दिया है। आंवले मैंने घर में ही सुखाए हुए थे। आंवले हमेशा घर पे सुखा के रखती हूँ, उसका पाउडर भी बना लेती हूँ। पाउडर भी यूज़ किया जाता है बहुत सी चीज़ों में, मेहंदी वगैरह में मैंने आपको उसको हेयर डाई भी बनाना बताया है। तो सारे ही चारों ही पाउडर मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1-1 बॉल थे। अगर बड़े चम्मच से मेज़र किया जाए तो ये 8 चम्मच 1 बॉल बनता है। तो ये सारी चीज़ें लेके इसको 1 लीटर पानी में डाल के मैंने पका लिया है। अच्छी तरह पकाना है, इतना पकाना है कि वो एक थिक सी फ़ॉर्म में आ जाए। अब मैंने अलग से फ्लैक्स सीड ली है तकरीबन 4 चम्मच, और चावल मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इनको फिर मैंने बॉयल करके इनकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर ली है। अच्छा, चावलों को मैंने भिगोने के बाद ग्राइंडर में पीस लिया था, ताकि इसको मुझे बाद में जो है ना चावलों को फिर बाद में पीसना पड़ना था। उसको मैंने थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आया था तो स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन ना करती तो ठंडा होने पे वो जम जाता। उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें चावलों का पानी जो है ना आपके बालों के लिए बहुत ही अहम है। इससे बाल जो है ना हमारे लंबे होते हैं, कुदरती तौर पे उन पे शाइन आती है और वो खूबसूरत होते हैं। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ख़ास हैं। कुदरत ने जो भी हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, उनमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमें उनका यूज़ करना आना चाहिए और हमें इन पे ज़रूर इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। तो ये शैम्पू मैंने सारा बोतलों में डाल लिया है। अब मैंने ये जो शैम्पू को स्टेन करके जो हमारा निकला था ना ऊपर से जो भी उसका निकला था मवाद, उसको मैंने दोबारा से पानी डाल के बॉयल करके एक अलग बोतल में डाल लूँगी। ये जब भी कभी मेहंदी का हम लिक्विड बनाने लगते हैं उसमें डाल लेंगे, नहीं तो किसी दिन हमारा हेयर वॉश करने का दिल नहीं होता, वैसे ही हम
नहाते हैं तो उस दिन फिर हम बालों में हल्का-सा ये ऐसे ही लगा के तो पानी से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जाके थोड़ी शैम्पू की निस्बत कम होगी। अब शैम्पू तो हमारा बन गया है, मुझे एक चीज़ इसमें ऐड करनी है। जब शैम्पू बना रहे होते हैं तो उस स्टेज पे आपने जो नीम के पत्ते होते हैं, ताज़े वाले नीम के पत्ते अगर आपको अवेलेबल हों, तो आपने या तो उसकी पेस्ट बना के डाल लेनी है। जैसे ही आपने 4 पाउडर डाले थे ना स्टार्ट में, तो उस टाइम पे आपने वो नीम के पत्ते की पेस्ट या फिर आपने नीम के पत्ते ही डाल लेने हैं। उससे क्या होगा, हमारी सिकड़ी खुश्की दूर होगी, हमारे सर में जो ज़ख्म हो जाते हैं उससे निजात मिलेगी। वो क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो एंटी फंगल भी होता है, तो इसलिए उसको यूज़ करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है, मुझे जब अवेलेबल हो तो मैं वो डाल लेती हूँ, नहीं तो उल उसका उसका अल्टरनेटिव है कि ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है डिस्परिन का पत्ता, ये पूरा आपने पत्ता ले लेना है। डिस्परिन की गोलियाँ भी वही काम करती हैं जो कि आपको नीम के पत्ते जो हैं वो आपके काम आते हैं। इन सारी गोलियों को खोल के आपने या तो एक साथ ही शैम्पू में डाल के मिक्स कर लेना है, जैसे ही ये पानी में डालते हैं ना, तो ये बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाती हैं। इसको साथ ही आप डाल के रख लें, या फिर जिस टाइम आप बाल वॉश करने लगे तो आपने ये जितना आपने शैम्पू लेना है अपने बालों के लिए, उसमें 2 गोलियाँ आपने डाल के तो यूज़ करनी है। यकीन करें खुश्की, सिकड़ी हर किस्म की डैंड्रफ का खात्मा हो जाएगा। तो ये एक किस्म की टिप है आपके लिए, अगर आप ये शैम्पू नहीं भी बना रहे और डैंड्रफ से आप बहुत ही तंग हैं, तो हर सीज़न में बालों में डैंड्रफ हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं और बाल जो हैं उसके स्कैल्प जो हैं वो डैंड्रफ फ्री करना चाहते हैं आप, तो फिर ये जो है ना ये डिस्प्रिन की गोलियाँ आप लेके तो आप जब भी कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये 2 गोलियाँ नहाने वाले शैम्पू में डाल के, थोड़ा-सा शैम्पू लें जितना आपके बालों के लिए, उसमें थोड़ा-सा पानी डालें, 2 गोलियाँ डालें, तो आपने ये बालों में लगा के अच्छी तरह से मसाज करना है और बाल धो लेने हैं। अब मैं सारी बॉटल्स शैम्पू से भर लूँगी, तकरीबन 3 बॉटल्स ये बन गई थी। अब मैं एक बात आपसे शेयर करूँ कि मैं जब शैम्पू बना लेती हूँ ना, तो या तो फिर उसमें बेबी शैम्पू जो मिलता है वो क्योंकि केमिकल फ्री होता है, या तो साथ ही वो डाल के रखते हैं, आप इसमें मिक्स कर लें 1 बॉटल। उससे ये होता है कि जो आप कभी मास्क वगैरह हेयर मास्क लगाते हैं या फिर कोई ऑयलिंग वगैरह करते हैं बालों में, तो ये देखिए गोली जब मैंने डाली थी तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ॉल्व हो रही थी। तो अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जाती हैं, शैम्पू में मिक्स हो जाती हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स अप करके फिर बोतलों में डालना है आपने। जब भी लगाएँगे बोतल को हिला के शैम्पू लगाएँगे। तो मैं बता रही थी कि आपने वो शैम्पू उसमें डाल लेना है, ताकि आपके बाल जो है ना, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसे केमिकल यूज़ नहीं किए, झाग तो इससे हो जाती है क्योंकि जो लोग डेली शैम्पू यूज़ करते हैं अगर वो ये यूज़ करना शुरू कर दें, बीच में कभी-कभार आप अपना रेगुलर शैम्पू भी यूज़ करें या फिर जब आप हेयर मास्क या ऑयल वगैरह लगाते हैं तो तब आपको वही शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर वो झाग नहीं आएगी, क्योंकि ऑयल जब रात भर बालों में रहता है तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको निकालना। तो वैसे ये शैम्पू केमिकल फ्री है, बालों के हेयर ग्रोथ के लिए, उनकी शाइन के लिए, उनके हर किस्म के मसाइल के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जब बाल आप धोएँगे, थोड़े से बाल आपके थोड़े रूखे-रूखे होंगे स्टार्ट में, कंघी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन गीले बालों में ही कंघी कर लें आहिस्ता-आहिस्ता। उसके बाद फिर आपके जो इसके इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल जो है ना उसके सारे मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। स्टार्ट में तो आप थोड़ा 1-2 बार वो वाला शैम्पू यूज़ करें जो आप रेगुलर करते हैं, तो 2-3 बार ये वाला करें, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ़ का हिस्सा बना लेंगे। अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे इस शैम्पू की आदत डालें, क्योंकि जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं ना, वो रेगुलर इस्तेमाल से बालों के मसाइल बढ़ जाते हैं।